एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर आपका पर्सनल लाइफ, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो मकर राशि कैप्रिकॉर्न, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more time, 1 more time. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 of Pentacles, the Hierophant, the World, 4 of Cup and underneath है यहाँ पे 5 of Cup। ये जो हमने कार्ड्स लिए हैं यहाँ पे, ये आपके लिए आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल क्या रहेगा इन 10 दिनों में, 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए। ओके, और ये जो मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ ये उनके लिए मैं यहाँ पे कार्ड कलेक्ट करूंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा आपके लिए, आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। ओके, सारे कार्ड कलेक्ट करने के बाद फिर मैं एक साथ यहाँ पे रीडिंग को एक्सप्लेन करूंगी। Eight of Cups, Temperance, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles and bottom of deck है यहाँ पे 9 of Wands। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ठीक है, ये राशियां कौन सी हैं सामने वाले की जिसके साथ आप हैं या फिर जिनके बारे में रीडिंग देखना चाह रहे हैं। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि है, टॉरस साइन, कन्या राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है एंड यहाँ पे मेष राशि भी है और मिथुन राशि, तुला राशि भी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके लिए आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल कैसा रहेगा ये स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। सबसे पहले आप अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि कंफ्यूजन से आपका ये समय स्टार्ट होगा। कंफ्यूजन क्या रहेगा, आप क्यों कंफ्यूज रहेंगे ये भी मैं बता दे रही। मतलब आपके पास बहुत सारे काम होंगे, हो सकता है आपका जो वर्क है मतलब कि शायद उस पर आपको एक साथ ढेर सारे काम के बाहर आ जाएंगे, बहुत सारे। मतलब कोई ऐसा इंसान, अगर आप ऑफिशियल पर्सन है तो कोई ऐसा इंसान जो छुट्टियों पे है उसका भी काम का भार, और हो सकता है आपको शायद पैसे की नीड है या फिर मतलब कुछ भी है, आपको एक टाइम पे मतलब इतना पैसा आपको कलेक्ट करना है, जिसकी वजह से क्या यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम वर्क करोगे, है ना, एज अ मतलब अपनी भी ड्यूटी करोगे प्लस एक्स्ट्रा टाइम वर्क करोगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो। ये चीजें यहाँ पे हैं। ओके, एंड ये भी है कुछ रिश्ते में आप काफी समय से हो ऑलरेडी। मैं बताना चाहूंगी मकर राशि, जैसे ये रिश्ता आपका 6 साल, 5 साल, मिनिमम 7 साल, सॉरी मैक्स टू मैक्स 7 साल और मिनिमम जो है 3 से 4 साल का है। लेकिन इस रिश्ते में एक होता है ना कि स्टेबिलिटी, होता है ना कि एक स्टेबल चीजें शायद अभी भी आपको नहीं लग रही। मतलब इतना लॉन्ग टाइम आपने इस रिश्ते को दिया है, इतना टाइम दिया है, बट फिर भी एक होता है ना कि जिसे कहते हैं सुकून, वो चीजें आपको नहीं नजर आ रही है। रीजन क्या है, शायद आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में प्यार कम और मेटेरियलिस्टिक चीजों का डिमांड ज्यादा है। मतलब आप करते जा रहे हो लेकिन वो चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है। आपको जैसे लगता है कि लाइफ में शायद सुकून, प्यार ये कम है और पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इस समय पे आप अपना पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर देने वाले हो, जिसकी वजह से ना ही आप अपने परिवार को टाइम दे रहे हो, ना ही पार्टनर को टाइम दे रहे हो, ना ही खुद को टाइम दे रहे हो। बस यही आपका थोड़ा सा है। रीजन क्या यहाँ पे होगा आपके लिए मैं बताना चाहूंगी, सामने वाले का। ठीक है, सामने वाले का क्या होगा, अगर आपने अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, आपने ये एक टारगेट सेट कर लिया कि मुझे इतने टाइम में ये चीज अचीव करना है, और अगर आपने अपने करियर को बहुत ज्यादा सीरियस वे में लिया, उसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया, और साथ तो जो प्रेजेंट टाइम में जिसके साथ आप है ना, चाहे वो आपके लव वन समवन है या फिर आपके पार्टनर है, फ्यूचर स्पाउस है, उनसे थोड़ा सा कुछ मतलब कि डिस्ट्रैक्ट चीजें दिखाई दे रही हैं।
नोकझोंक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बातचीत बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप में आप लोग गुमसुम से होते हुए दिखाई दे रहे हो। क्या होगा, इस इंसान का आपके साथ ये होना होगा कि इस समय पे कि ये आपसे कंप्लेन करेंगे कि आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, रिश्ते में प्यार नहीं है। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि बहुत समय से ये हो रहा है, शायद ये चीजें आप काफी टाइम से कर रहे हो, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, कई महीनों से, मतलब इस साल को पूरा ही ले लो। तो किसी भी रिश्ते में अगर इतना ज्यादा टाइम अगर कोई किसी को नहीं दे पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे ये चीजें होंगी। तो इस चीज को आपको मैं कहूंगी कि चीजों को बैलेंस करना सीखिए, कहाँ पे क्या कितना, हर एक चीज को बैलेंस करिए। पर्सनल लाइफ को अलग, प्रोफेशनल लाइफ को अलग, बाकी चीजों को अलग, हेल्थ को अलग। तो चीजों को बैलेंस करिए। किसी एक ही चीज पे आप ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है वो चीजें आपको तो आगे ले जाएंगी, लेकिन बाकी की चीजें आपसे पीछे होती जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बात उनके लिए करेंगे जो लोग मैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपके रिश्ते में चीजें बैलेंस्ड है, ठीक है, आपके रिश्ते में चीजें सब कुछ अच्छी चल रही हैं, उनकी मैं बात करूंगी। अगर सारी चीजें अच्छी चल रही हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए सोचिए। टाइम बहुत अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा इन द सेंस, अगर आप दोनों लोग वर्किंग हो, ठीक है, आप दोनों कपल वर्किंग हो, तो आप शायद सोच रहे हो कि इस समय में आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना है, या तो अगर ऑलरेडी सोच रहे हो, आप अपने इनकम का दायरा बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये टाइम अच्छा है, यहाँ पे वो चीजें स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि मैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं, शायद आपके रिश्ते में कोई और भी है जिसको आप अपने रिश्ते के ही जैसा तवज्जो देते हो। वो चाहे आपके गुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, नहीं पता है, जिसके लिए भी मैसेज है बट दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पार्टनर के बाद उनको भी आप पूरी प्रायोरिटी देते हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी आप उतना ही टाइम दोगे, उनको भी आप उतना ही सपोर्ट करोगे, मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, ये चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। रीजन इसका क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? इसका रीजन ये है कि सामने वाले हमेशा आपके साथ खड़े रहे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत लॉयल रहे। और क्यों आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो, आपको क्यों ये काम करने में गलत नहीं लग रहा है? आपका मानना ये है मकर राशि कि जिसके साथ सुकून है, जिसके साथ आपको खुशी मिल रही, जिसके साथ आपको लग रहा है कि जैसे समय ठहर सा जाता है, तो वहां पे आपको सुकून मिल रहा है, तो उस सुकून की वजह से आप वहां रुके हुए हो, और शायद इसी वजह से आप इनके साथ बहुत लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं, और ये आपको लगता है कि शायद ये बहुत आगे तक ये रिश्ता जाएगा भी। तो बिल्कुल ये चीजें सही भी हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में हमें हर एक चीज मिल जाए, लेकिन अगर सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए शायद इस इंसान के पास आपको सुकून मिलता है और इनको आपके पास सुकून मिलता है। आप दोनों ही लोग, जिसे कहते हैं ना कि आप दोनों की बॉन्डिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इसी वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि एक साथ दो लोगों के साथ, मतलब लाइफ पार्टनर और एक्स्ट्रा मैरिटल कैसे चल सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर कैसे चल सकता है? देखिए, आज के टाइम पे मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं और हो भी रहा है, बट मैं यही कहूंगी ये क्यों हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब इंसान, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही शादियां कर ले रहे हैं बिना अपनी मर्जी के, तो बाद में उनको ये दिक्कतें आती हैं। या फिर ऐसे ही मतलब जिसे कहते हैं कि वो जानते ही नहीं है प्यार क्या है, कोई भी मिला, अट्रैक्शन को वो प्यार समझ बैठ रहे हैं, और जब बाद में उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जिसके साथ उन्हें अलग ही फीलिंग्स होती है, तो वहां पे ये चीजें चली जाती है। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत रियलिटी से इस चीज को फेस करते हैं, सामने वाले को कट एंड क्लियर करके एक ही के साथ सारी चीजें क्लियर करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे चीट एंड धोखा देने लगते हैं, मतलब किसी को छोड़ेंगे भी नहीं और धोखा भी देंगे, मतलब दोनों को एक साथ लेके चलना। तो ये गलत है, ठीक है। और अगर गलत उनके लिए नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी गलत उनके लिए नहीं है जो इंसान को पता है कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि जो रियल प्रेम करता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान के साथ पास कितने लोग हैं, है ना। कुछ लोगों को मेरी ये बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन अगर मैं प्रेम की बात करूं, प्यार की बात करूं, तो उसमें यही है कि सामने वाले या आप, कोई भी हो, उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपको टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि अनकंडीशनल प्यार किया, वो चाहे आपके पास है या नहीं है, उनका होना ना होना फिर भी आप कंप्लीटली फील करते हो। इसको मतलब इसको एक कहते हैं ना कि एक ऐसा लव जिसे कि
पाया भी नहीं लेकिन पूरा पा भी लिया। तो ये लव सभी नहीं जानते। लव को तो आज के डेट में सभी लोग यही डेफिनेशन देते हैं ना कि मिल जाना, जो आपसे प्यार करे, जो आपसे शादी कर ले, वही प्यार है। बट मेरे लिए मेरा ऐसा मानना है, और मैंने जहाँ तक बहुत सी चीज़ें पढ़ी भी हैं, जानी भी हैं, वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो आपको मिल ही जाए, है ना, ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाए। तो ये है, अलग अलग होता है, बट मेरा ये मानना है। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों का लिए यहाँ पे ये है। अब भाई पता नहीं, रीडिंग में था तो मैंने बोल दिया, कुछ लोगों को ये खराब भी लग रहा होगा, बट जो है सो है, मैंने बोला है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, और ये सिंगल क्या मतलब किस तरीके में आते हैं, कैसे टाइप में, वो भी मैं बता दे रही हूँ। जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में प्यार आता है लेकिन पूरा कंप्लीट ना होके वो खत्म हो जाता है। जैसे बार बार आपके जीवन में ये साइकिल रिपीटेड होता रहता है। कुछ लोग आते हैं 1-2 महीने के लिए, आपको उनके साथ कनेक्शन होता है और वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा अगर साइकिल आपके जीवन में था, कोई आपके जीवन में आते थे, आपका पूरा पॉजिटिव वाइब्स ले लेते थे और आपको निगेटिव करके छोड़ के चले जाते थे। तो ये जो साइकिल आपके जीवन में अब होगा क्लोज्ड। जितने भी आपके ये कर्मा थे आपने शायद खत्म कर लिए हैं। अब आपने वो चीज लर्न कर लिया है कि किस तरीके से आपको हर एक इंसान की तरफ ऐसे ही नहीं अवेलेबल हो जाना है कि कोई भी आए और आपके साथ टाइम पास करे और चला जाए। तो अब आपने शायद, आप बहुत मेच्योर हो चुके हैं, आपने अपने आप को जाना है और सभी के पास ऐसे ही लोगों को परखा है, ठीक है। तो अब आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करोगे, ना कि कोई भी आए आपको प्यार के नाम पे ठग के चला जाए। तो थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा मेच्योर दिखाई दे रहे हैं, और आपने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा बना लिया है इस समय पे कि कोई भी आए आपको वो प्रेम के जाल में वो नहीं कर, बाध्य नहीं कर सकता। जब आप चाहोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। वो कोई कैसा भी इंसान हो, कैसा भी हो, ये है। दूसरा, यहाँ पे सामने वाले की अगर मैं बात करूं तो सामने वाले हर एक तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब अक्सर करके गाइस जब हम अकेले होते हैं और बहुत खुश होते हैं और ऊपर से सेल्फ इंडिपेंडेंट भी होते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक बहुत सी ऐसे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारा जो ऑरा होता है ना बहुत पॉजिटिव होता है। तो आपकी तरफ ना बहुत से ऐसे लोग आप अट्रैक्ट होंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे, वेल सेटल्ड होंगे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा उनकी अलग ही उनका होगा। तो आपको लगेगा कि क्या ही कमी है, होता है ना कि एक मतलब, और जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें हों, नहीं भी होंगी तो वो आपको इंसान कुछ अलग ही लगेगा, उसका भी और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस चीज से आपको शायद बच भी सकते हो और नहीं भी बच सकते हो, ये भी है। मतलब सिंगल के लिए अगर मैं बोलूँ, ये वो सिंगल है जिनका बार बार मतलब दिल टूटा है, जिनको लोगों ने बार बार यूज किया है और सिर्फ आपके इमोशंस को ब्रेक करके चले गए, तो उनके लिए यहाँ पे है। बात अगर करें जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन है, सेपरेशन चल रहा है, तो अगर आप वेटिंग मोड में हैं तो ये इंसान आएंगे तो आपकी तरफ, लेकिन आके फिर से वापस चले जाएंगे, ठीक है। आएंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आ सकते हैं इस समय पे, लेकिन स्टेबिलिटी की बात अगर मैं बोलूँ तो नहीं अभी दिखाई दे रही। अभी भी ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, सोचेंगे, लेकिन इनका ये जो टाइम और सोचना है ना, शायद आपके पेशेंस को तोड़ देगा। तो इसीलिए इनका वेट करना आपके लिए गलत है। मैं यही कहूंगी, अगर ये आ रहे हैं तो जिस वे में आ रहे हैं उसी वे में आप इनका स्वागत करें और इनको आराम से जाने दीजिए। अगर मैं बोलूँ तो आपका अगर ये सवाल होगा कि आपका पास्ट पर्सन का वेट करना है कि नहीं, तो मैं तो यही कहूंगी नहीं करना है, आगे मूव ऑन करो। आगे जो आपके लिए ऑफर है ना, आगे जो आपके लिए अप्रोचिंग वाली चीजें है ना, इतनी बेहतर है ना कि शायद आपने सोचा ही नहीं है। अक्सर करके होता है ना, हम जब कोई भी प्रेजेंट वाली चीजों को खोते हैं तो हमें लगता है कि ऐसी चीजें हमें नहीं मिलेंगी, यही मेरे लिए बेस्ट है, बट नहीं, उससे भी बेस्ट चीजें होती हैं आगे। आप बहुत से लोग यहाँ ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ खोया है और अगर पाया है तो आप खुद कंपेयर अगर कर रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे तो आपको ये लगता होगा, चेहरे पे की स्माइल आ जाती होगी कि मैं कितना बेवकूफ था, कितनी बेवकूफ थी कि चीजों को छोड़ नहीं रही थी, इंसान को छोड़ नहीं रही थी, लेकिन प्रेजेंट में मेरे साथ जो हुआ ये कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है ना। तो हमारे लिए ना डिवाइन जानते हैं कि क्या बेस्ट है, तो आपको बेस्ट मिलेगा, आप उस चीज को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ओके। तो इसीलिए उनके लिए मैं ये बोलूंगी। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज्ड है, किसी ऐसे रिलेशन में हैं, जैसे कि कोई एक आपके आसपास के ही हैं लेकिन वो अपने करियर की वजह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से दूर चले गए हैं, मकर राशि। तो सामने वाले आपकी तरफ आने में आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आएंगे कि नहीं, मतलब आप श्योर नहीं हो। तो मैं आपको यही कहूंगी कि किसी की के वजह से अपनी चीजों को फ्यूचर में या फिर पास्ट में
डाल के वेट मत करो, प्रेजेंट में जियो, जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। इसलिए किसी की वजह से अपनी चीजों को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो चलिए मकर राशि, अब यूनिकॉर्न एंजल मैसेजेस आपके लिए देखते हैं क्या है, और उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। एक मैसेज आप सभी को मैं देना चाहूंगी इस अक्टूबर महीने में, हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो परिवर्तन करिए। ये अक्टूबर महीना है, क्योंकि कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीने बाद हमारा नया साल आ जाएगा 2025। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूंगी, जो भी कुछ आपको अगर आपके साथ अच्छा नहीं होता है और आप बार बार डिवाइन से, यूनिवर्स से ये प्रे करते हैं कि आपके ही साथ ऐसा क्यों होता है, तो बस आप अपने अंदर एक छोटी सी चेंज करिए। वो चेंज क्या है? अपने सोच को थोड़ा सा बदल दीजिए। अभी तक हम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप को बदल के देखिए। मैं गारंटेड कह रही हूँ, आपके साथ वो सब होगा जो आप चाहते हैं। बस सोच को बदलिए। क्या बदलना है? सभी के बारे में अच्छा सोचिए, जो आपका बुरा चाहते हैं उनका भी, और जो आपका अच्छा चाहते हैं उनका भी। सभी के बारे में अच्छा सोचिए। किसी के भी बारे में ये नहीं सोचना है कि ये इंसान आपसे जेलस होते हैं, ये इंसान बड़े मतलबी हैं, मतलब कुछ नहीं। आप बस ये मैनिफेस्ट करो कि आपको डिवाइन ने सब कुछ दिया है। आपसे जो भी लोग मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हर एक इंसान कितना अच्छा है। अगर सामने वाले किसी भी इंसान के लिए अगर आप अच्छा सोचना शुरू कर दोगे ना, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो आपके कुलीग्स हो, चाहे बॉस है, चाहे वो नेबर है, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, पार्टनर है, कोई भी है, अगर अच्छा सोचना आपने स्टार्ट कर दिया ना उस इंसान के लिए, आप खुद देखो अपने, मैं ज्यादा नहीं 21 दिन की बात बोल रही हूँ। अगर नहीं हो सके, इसको और स्ट्रांग तरीके से करना चाहते हैं तो डायरी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आपके साथ आज के दिन ये अच्छा हुआ, आपका समय ऐसे रहा, इन्होंने। आप खुद देखिए 21 दिनों में आपके वो सारी अटकी हुई चीजें, पेंडिंग चीजें ऑटोमेटिक बनने लगेंगी, और आप भी कितना जो स्ट्रेस माइंड है आपका, टेंशन वाला है, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ओके, सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।